Hello, my dear friends. Welcome back to my channel, The Zoofi Zoology. So today's topic is of class aves. What do you understand by the word aves? The aves are all the types of the birds. So here are some general characteristics of the aves. Let's study about this. First point is the aves forelimbs are modified into wings. Means जो aves के forelimbs होते हैं, ऊपर के दोनों हाथ होते हैं, वो modified होते हैं into the wings. Similar as the bat. Bat में भी आपने देखा होगा, जो उनके forelimbs होते हैं, वो modified होते हैं as a wings. सेकेंड पॉइंट्स, द बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड. और वार्म ब्लडेड के लिए एक और वर्ड मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में मेरे कि वार्म ब्लडेड को हम लोग एंडोथर्मिक ब्लड भी बोलते हैं. एव्स स्कल्स आर मोनोकॉन्ड्रिक. बर्ड्स आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट. रेस्पिरेशंस इन एव्स आर थ्रू द लंग्स एंड द एयर सैक. डबल सर्कुलेशन होता है एव्स के अंदर. टीथ जो होते हैं वो रिप्लेस्ड होते हैं बाय अ हॉनी बीक्स. चोंच निकली हुई होती है उनकी टीथ की जगह. 8 पॉइंट, कोई भी तरह का स्किन ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है इन स्ट्रीट्स ऑफ द ऑयल ग्लैंड. सिर्फ और सिर्फ ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है इन द बर्ड्स. फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स. कार्नियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 पेयर प्रेजेंट होती हैं. एव्स डज नॉट कंटेन यूनरी ब्लैडर. एव्स के अंदर यूनरी ब्लैडर किसी भी तरह का प्रेजेंट नहीं होता है. और सिमिलरली इन क्रोकोडाइल्स के भी अंदर यूनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है. और एक और चीज़ मैं बता दूं कि क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो रेप्टाइलियंस में होते हैं, बट एक्सेप्शन ये होती है रेप्टाइलियंस की कि सारे रेप्टाइलियंस के अंदर तो यूनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, बट ओनली इन द क्रोकोडाइल यूनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है. बट एव्स में जितनी भी टाइप की बर्ड्स हैं, चाहे कोई सी भी बर्ड्स हो, फ्लाइटलेस हो या फ्लाइट वाली हो, उन सब के अंदर यूनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होगा. एव्स कंटेन ओनली लेफ्ट ओवरी एंड ओवरी डक्ट. बिकॉज उनका बैलेंस मेंटेन रहे इस वजह से उनकी बॉडी में सिर्फ एक ओवरी और ओवरी डक्ट प्रेजेंट होता है, वो कि लेफ्ट साइड पर होता है बॉडी पार्ट के. फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है इन द एव्स. ऑल द एव्स आर ओविपेरियस. सब जो है एग ले करती हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एव्स. सो हेयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द एव्स. चलिए इसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसका? द बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बर्नौली. इट्स मीन्स विंग्स मूव्स अप टू द एरियाज ऑफ द लेसर प्रेशर. जैसे कि आपने एरोप्लेन को देखा है, एक तरफ का विंड को थोड़ा सा उठाता है, ठीक है, और एक तरफ के विंड को डाउन की तरफ रखता है, थोड़ा बेंडिंग पोजीशन में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. इसी तरीके का फ्लाइंग मूवमेंट जो है वो बर्ड्स शो करती हैं. जहां पर उनका लेसर प्रेशर होता है उस तरफ से वो अपने विंग्स को उठाती हैं और आराम से फ्लाई करती हैं. सेकेंड पॉइंट, द फ्लाइटलेस बर्ड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पैलियोगैनेथस प्लेट. जो इस तरह की बर्ड्स होती हैं ये फ्लाइटलेस होती हैं, ये उड़ नहीं सकती हैं. थर्ड पॉइंट, ऑस्ट्रिच आर बिलोंग टू द ऑर्डर स्टूथिनियोफॉर्म्स. ऑस्ट्रिच जो होती है वो इस ऑर्डर को बिलोंग करती है और ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है. ऑस्ट्रिच आर फाउंड इन साउथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका. इन जगह पे ऑस्ट्रिच फाउंड होती है मोस्टली. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होती हैं वो ऑस्ट्रिच, एमो, रिया एंड कासोवरी. ये हमारी सारी फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं. और जो इसमें से सबसे डेंजरस बर्ड है वो कासोवरी है. अगर ये डिस्टर्ब बाय ह्यूमन होती हैं तो ये उन पर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर सकती हैं. कासोवरीज इम्यून्स जो होती हैं वो बिलोंग करती हैं टू द ऑर्डर कैसोरिफॉर्म. ऑस्ट्रिच का जो ऑर्डर होता है वो एपेट्रिगॉन फॉर्म्स होता है और ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम भी एपेट्री होता है, ठीक है. और ऑस्ट्रिच फाउंड होती है इन द न्यूजीलैंड. नेक्स्ट पेज, 8 पॉइंट, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड आर ऑस्ट्रिच. हाइट जो होती है 2.5 मीटर्स होती है एंड वेट इज अप्रॉक्स टू 150 kg. मेल ऑस्ट्रिच जो होती है वो आइडेंटिफाइड किस तरीके से होगी आइए जानते हैं. व्हाइट कलर का उनका टेल होगा और फेदर होगा और सारी बॉडी, बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लैक. इट्स मीन इट इज अ मेल ऑस्ट्रिच. Ostrich can run up to speed 80 km per hour. Ostrich male has rectile penis and ostrich female has clitoris. Rhea is one flightless bird. Rhea एक ऐसी flightless bird है जिसके पास tail नहीं होती है. Rhea's egg are lemon yellow and required 40-day incubation. याद रखिएगा ये. और बाकी birds का भी incubation period मैं आगे बताऊंगी. After ostrich के बाद जो second large bird, flightless bird है वो है emu. Emu's eggs need 60-day incubation period. अब emu के egg को 60-day incubation period चाहिए होता है. The Rhea's eggs needs 40-day incubation. कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में incubation period पूछ लेते हैं according to the bird. So ये है कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. Moving to the next page, 17th point. Emu's bird skin used to manufacture mats and rugs. ये इसका एक यूज़ हो गया कि इसकी स्किन्स को जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं for the manufacturing of the mats and the rugs, ठीक है. 18th point, the barbs of the wings features are in the form of a long black spine in carsovary. carsovary के जो feathers होते हैं वो इस तरीके से manufactured होते हैं just like a long black spine, कांटों की तरह. Cassowaries is the dangerous flightless birds which attacked on humans when disturbed. इसे मैंने पहले बताया था कि ये dangerous flightless bird है और ये suddenly attack करती है जब ये disturbed होती है by the human.
20th point, the kiwi has burrowing and nocturnal habit. कीवी इज ऑल्सो नोन एज एप्ट्रिक्स। तो कीवी जो होती है उसकी बोरोइंग हैबिटेट्स होती है और ये नॉक्ट्रल होती है, एक्टिव इन द नाइट। और कीवी का जो साइंटिफिक नेम है वो एप्ट्रिक्स है। टोज इन ऑस्ट्रिच, 2 टोज होती हैं ऑस्ट्रिच के अंदर, कीवी के अंदर 3 टोज होती हैं। कीवी फीमेल इज लार्जर देन मेल। अगर कीवी के मेल एंड फीमेल का आइडेंटिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जो कीवी का बॉडी साइज होगा वो लार्ज होगा फीमेल का, और स्मॉलर बॉडी साइज इन कीवी मेल। सिमिलैरिटीज इन एक्सोस्केलेटन, यानी कि एपिडर्म स्केल ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स इन रिप्टाइल्स एंड एव्स। जो लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स होते हैं एव्स के, वो सिमिलर होते हैं टू द रिप्टाइलियंस। बोथ द रिप्टाइलियाज एंड एव्स हैज मोनोकॉन्डाइल स्कल। ये दोनों के बीच की सिमिलैरिटी है कि दोनों के स्कल मोनोकॉन्डाइल होते हैं। 25th पॉइंट, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड होती हैं इन बोथ द रिप्टाइलियंस एंड द एव्स। आर्चोपेट्रिक्स हैज होमोडॉन टीथ। आर्चोपेट्रिक्स के पास होमोडॉन टीथ होते हैं, वेयर एज ऑल द एव्स जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनके पास टीथ नहीं होती है, उनके पास एक बीक होती है। बट आर्चोपेट्रिक्स एक बर्ड थी एशियन टाइम में जिसके पास होमोडॉन टीथ थे। और एक और चीज़ इसकी खासियत ये है कि ये सिमिलैरिटी शो करती है, ये लिंकेज शो करती है बिटवीन द एव्स एंड द रिप्टाइलियंस। आर्चोपेट्रिक्स आर बिलोंग टू द सब क्लास नियोरिंथिस। एग्स ऑफ बर्ड्स हैज कैल्केरियस कवरिंग। कैल्शियम की कवरिंग होती है जितने भी एग्स होते हैं बर्ड्स के, ठीक है, उनकी जो शेल होती है वो कैल्शियम की मेड होती है। कटिंग यानी कि काटने वाली बीक, ठीक है, कंटेन बाय क्रोज। क्रोज के पास होती है कटिंग बीक। फ्रूट कटिंग बीक पैरेट के पास होती है। जितने तरह के फ्रूट्स होते हैं आप देख सकते हैं कि वो खा सकते हैं। पार्सिंग एंड टीयरिंग बीक हैज वल्चर, हॉक्स, ईगल, आउल, काइट्स। पाइसिंग एंड टीयरिंग मतलब चीड़-फाड़ वाली, जैसे कि कोई भी मीट है, किसी एनिमल की डेड बॉडी है, उसको चीड़-फाड़ करके खा जाना, वो पाइसिंग एंड टीयरिंग वाली जो बीक होती है वो वल्चर्स की होती है, हॉक्स की होती है, ईगल, आउल एंड काइट्स की होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रनिंग यानी कि दौड़ने वाली, और फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होती है क्रोसोरियल फीट उनके पास होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है उनके फीट्स किस तरीके के होते हैं, तो आप उस मार्क कर सकते हैं क्रोसोरियल फीट को। न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन बर्ड्स विच हेल्प्स इन बायोन्सी। बोथ मेल एंड फीमेल पिजन। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जितने भी पिजन्स होते हैं, आइदर द मेल एंड द फीमेल, दोनों सिक्रिएट करते हैं मिल्क को फ्रॉम द क्रॉप ग्लैंड। और जो मेल एंड द फीमेल पिजन्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करता है उस ग्लैंड को हम लोग क्रॉप ग्लैंड्स बोलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। प्रीन ग्लैंड्स जो होता है वो किस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो प्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आप मार्क कर दीजिएगा एव्स के अंदर, यानी कि बर्ड्स के अंदर ये प्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ऑल्सो नोन एज द यूरोफाइजिनियल बाइल ग्लैंड। उसको यूरोफाइजिनियल बाइल ग्लैंड्स भी कहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट 34th पॉइंट, कैल्विसियल बोन जो वी शेप की होती है, जिसको हम लोग एव्स की विश बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ जाए कि विश बोन एव्स की कौन सी है, तो आप बोल दीजिएगा कैल्विशियल बोन एंड दी वी शेप की जो होती है। 35th पॉइंट, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच टू द कीन ऑफ स्टर्नम। कीन ऑफ स्टर्नम बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लाइट मसल्स में। और यही कीन ऑफ स्टर्नल से जो मसल्स होते हैं जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं वो लिंक होते हैं, अटैच्ड होते हैं। 36th पॉइंट, फेदर्ड यंग वंस आर कॉल्ड प्रिकोशियल। बच्चे होते हैं छोटे छोटे बर्ड्स के, उनको हम लोग प्रिकॉशन वर्ड यूज़ करते हैं फॉर द बेबी बर्ड्स को बुलाने के लिए। हॉक्स बर्ड्स हैज बोथ ओवेरियंस। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जितने भी एव्स होते हैं मैंने बताया था उनमें ओनली लेफ्ट साइड पर एक ओवरी प्रेजेंट होती है, बट इन द केस ऑफ द हॉक बर्ड बोथ द ओवरीज आर प्रेजेंट। डव्स एंड द पिजन्स इज बिलोंग टू द ऑर्डर कोलम्बिफॉर्म्स। 39 पॉइंट, फर्कुला, सेरिंज, फाइगोस्टाइल्स आर एब्सेंट इन रैटिया और फ्लाइटलेस एव्स। ये सारी चीज़ें सारे एव्स के अंदर प्रेजेंट होती है, बट ये एक्सेप्शन केस है कि जितने भी फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, फ्लाइटलेस एव्स होती हैं, उनके अंदर फर्कुला, सेरिंज, फाइगोस्टाइल्स एब्सेंट होता है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं वो बिलोंग करती हैं टू द ऑर्डर रैटिया, इसीलिए फ्लाइटलेस बर्ड्स को हम लोग रैटिया भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ माइग्रेशंस ऑफ एव्स कॉल्ड फेनोलॉजी। स्टडी ऑफ माइग्रेशंस ऑफ एव्स, यानी कि एव्स जो माइग्रेट करती है ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन और ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ द फूड, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उस स्टडी को हम लोग फेनोलॉजी बोलते हैं। सो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एव्स। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।